अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश खान। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में और आप भी बिल्कुल सेट होंगे इंशाल्लाह। राइट, आज है ट्यूसडे के रोज हमारा होता क्या है सिलसिला कि मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, उसके साथ ही हम कंपटीशन करवाते हैं, सॉन्ग कंपटीशन, जिसमें एक बड़ा मजे का आज मैं सॉन्ग लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसको आपने करना होगा गैस और उसके बाद फिर हमें 66622107 पे रिकॉर्ड करके भेजना होगा अपनी आवाज में, सुरीली सी आवाज में जरा अच्छा सा गा के ये वाला ट्रैक आपने हमें सेंड करना होगा। तो वो मैं अभी आपके लिए चला देती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि टॉपिक आज का क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ये कि हमने मतलब अपनी जितनी भी जिंदगी गुजारी है, किसी ने अपने 20 साल गुजारे हैं जिंदगी के, किसी ने 30 साल गुजारे हैं, किसी ने 35-40 इस तरह से गुजारे हैं। तो जितनी भी जिंदगी आपने अभी तक गुजारी है, जिंदगी में अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको अब तक का सबसे आसान काम क्या लगा, जो आपको लगता है कि अगर हम मतलब सोचने बैठे तो हमारी जिंदगी का सबसे आसान काम ये होता है, और सबसे मुश्किल तरीन काम कौन सा लगा है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि आप अब तक की लाइफ में आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, जितना भी आपने जिंदगी को समझा है, उसमें सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम आपकी नजर में क्या है। ठीक है, तो जरा सोच के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए कि क्या हो सकता है ये जो हमारी जिंदगी का आसान और मुश्किल तरीन काम हो, और वो हमें लिख के भेज दीजिएगा। FM 107 कतर का हमारा पेज, उस पर जाइए, मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और 90s का जबरदस्त सा ट्रैक भी सुनिए, लेकिन उससे पहले वो ट्रैक सुनिए जो कि आपने गेस करना है। लिसनर्स, तो ये वैसे मुझे इतना भी चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि ये वाला ट्रैक है, तो आप ये ट्रैक गाइए और रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दीजिए और एंजॉय कीजिए 90s का पहला ट्रैक। वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट रमाविश खान, और मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों के वो मैसेजेस जो कि आप लोगों ने भेजे मुझे आज के टॉपिक पे कि जिंदगी में अब तक का सबसे मुश्किल तरीन काम और सबसे आसान तरीन काम आपको क्या लगा, अभी तक आपने कभी सोचा है। तो अली हैदर खान का मेरे पास मैसेज और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, आप हमेशा की तरह खैरियत से लग रहे हो। ओके, इसलिए नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं, चले गुड जबरदस्त, लेकिन अली हैदर खान मुझे पूछना पड़ेगा कि आप कैसे हैं। चलो फिर भी बता ही दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चले फाइनली बता देती हूँ। और आज की टॉपिक को लेके बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये लगा, क्या बताऊं अब, ड्राइविंग, कतर का ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। इंडिया में तो फर्स्ट ड्राइविंग एग्जाम ही पास कर लिया था, लेकिन यहाँ पे 4 मरतबा फेल होने के बाद 5वें टाइम पे जाके पास हुआ था मैं। और रही बात सिंगिंग कंपटीशन की, तो अगर मैं सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लूँ ना तो आप सब बेहोश हो जाओगे, इसलिए रहने दो, मैं नहीं गाता, और यहाँ तक कि मैं बाथरूम में भी नहीं गाता। हैव अ नाइस डे रॉकिंग लिसनर अली हैदर खान, थैंक यू सो मच, ग्रेट जबरदस्त। और अगर ऐसा है कि हम सब लोग बेहोश हो जाएंगे तो आपका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप नहीं गाते, और ये बहुत अच्छी बात है, आप नहीं गाइएगा कभी अगर ऐसे ही है तो। और कतर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, मतलब ये है तो वाकई मुश्किल काम के नहीं, बहुत मतलब मुश्किल होता है अक्सर लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है जिन्होंने पहले से ड्राइविंग कहीं पे की हुई होती है, क्योंकि वो उसी तरह से कर रहे होते हैं, और वही वाली जो चीज है ना, बेफिक्रापन होता है उनके अंदर कि नहीं बस ऐसा कर लिया तो कर लिया, ये हो गया तो हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग जिनको पहले से ड्राइविंग आती है वो फेल हो जाते हैं, और हम जैसे लोग जिनको पहले से नहीं आती थी वो पास हो जाते हैं। तो ये वाला सीन है, और वजह मुझे उसकी यही लगती है कि जो पहले एक्सपर्ट होता है ना, वो फिर अपने कॉन्फिडेंस में उसी तरह के सीन में चल रहा होता है, और वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि हमें थोड़ा डर के संभल के, जो देख रहा होगा इंस्ट्रक्टर, वो मतलब आपको नोटिस कर रहा होगा कि ये चीजें ये करता है, ख्याल ये नहीं करता, वो डेफिनेटली हर नए ड्राइवर से की जाती है, वो आपसे भी कर रहा होता है, लेकिन आप उस वक्त बिल्कुल अपने उसमें टशन में चल रहे होते हैं और आप फील ही नहीं करते कि ये कुछ गलत होने वाला है। चलें, और मैसेजेस भी हम आपके लेंगे, आपने मुझे बताना है कि अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल तरीन काम और आसान तरीन काम आपको क्या लगा, लेकिन उससे पहले एक और ट्रैक मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस, तो उनको चेक करते हैं कि जिंदगी में सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है। लेकिन उसके साथ ही मेरे पास जो रिकॉर्डिंग्स आ गई है ना, वो मैं पहले शामिल करना चाह रही हूँ, ताकि ये हो जाए और ये ना हो कि फिर ये बिल्कुल सही रह जाए। तो इसलिए रिकॉर्डिंग हम पहले जो आप लोगों ने गा के मुझे भेजा है वो मैं चलाती हूँ, किस किस का अब तक पहुंचा है मुझे। सबसे पहले जो मुझे नजर आया था वो था अनवर अहमद का, और अनवर अहमद की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं इस वक्त। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण
जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। राइट तू है मेरी किरण, अनवर अहमद। और इसके साथ ही मेरे पास कौन सा है किसका जो हम शामिल करना चाहेंगे इस वक्त, जल्दी से देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग सॉन्ग रखपाल सिंह ने हमें भेज दिया है, तो इनका भी जल्दी से चलाते हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर जाना कर, तू हाँ कर जाना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर जाना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। राइट तो ये दो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों ने सुन ली, मजीद भी आप लोग सेंड कर सकते हैं मुझे, जो कि मैं प्ले कर दूंगी यहाँ पे। और इस वक्त आ जाते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। तो अस्मत आफरीदी का मेरे पास मैसेज है और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माविश मैम, हैप्पी ट्यूसडे टू यू। वालेकुम सलाम अस्मत आफरीदी, हैप्पी ट्यूसडे आपको भी और तमाम लिसनर्स को भी आपने कहा। और कहते हैं कि कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक लाई हैं आप आज भी, जबरदस्त मैम। और अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि जिंदगी का सबसे आसान काम क्या और सबसे मुश्किल काम क्या। तो मुझे लगता है मैम कि अगर अपनी जिंदगी की बात करूँ ना, तो मैंने एक नहीं दो आसान काम देखे हैं और ये दोनों काम हमारी जुबान से वाबस्ता हैं। मैं समझता हूँ कि जुबान से किसी के लिए दो बोल प्यार के बोल दो, किसी को एक मुस्कुराहट दे दो, किसी का दर्द बांटने की कोशिश कर लो, ये जिंदगी का सबसे आसान काम है। और दूसरा आसान काम इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो ये है कि अपनी जुबान को किसी के लिए गलत इस्तेमाल करना, किसी पे इल्जाम या बहतान लगाना, किसी को गाली देना, किसी के पीठ पीछे उसकी गीबत करना। मैं समझता हूँ कि ये दोनों काम दुनिया के सबसे आसान काम है। राइट, दुनिया का सबसे मुश्किल काम आई थिंक ये हो सकता है कि किसी पे आप बहुत ज्यादा भरोसा कर लो, क्योंकि उनके अपने दिल के सारे राज बताओ और वो तुम्हारे सारे राज फाश कर दें। राइट, अब अगर वो आए और माफी मांगे तो ऐसे शख्स को माफ करना आई थिंक दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ये मेरी अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों की राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। ओके, टेक केयर। जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त अस्मत, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डिफाइन किया। वाकई मतलब इस तरफ तो मेरा भी दिमाग नहीं गया था कि अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे आसान काम वाकई ये हो सकता है कि हम किसी से बहुत अच्छी तरीके से बात करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी जिंदगी में उसका जहां पे भी उसको जरूरत पड़े तो उससे कुछ प्यार के मीठे बोल लें, उसको ये एहसास दिलाएं कि तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और तुम एक अच्छे बेहतरीन इंसान हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हम अपनी उसी जबान को बहुत इजीली लोगों की गीबतों और बहुत सारी ऐसी चीजों में जो कि करते रहते हैं नॉर्मली लाइफ में सब लोग ही, कि इधर की उधर बातें करना ये वो। और पता है मजे की बात यह है कि ये चीजें इतनी आसान है, सीरियसली इतनी आसान है कि लोगों को जब वो इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, गीबतें कर रहे होते हैं और मतलब कोई भी इस तरह की जो चीज पॉलिटिक्स ये वो एहसास भी नहीं होता कि गलत कर रहे हैं। यहाँ तक ये बात आसान हो चुकी है लोगों के लिए कि उनको बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा होता कि हमसे कोई गलती हो रही है कुछ भी। और अगर इन केस अगर कोई इनको इस बात का एहसास दिला दे तो बुरा बेचारा वो बन जाता है जिसने एहसास दिलाया होता है। जो बंदा इधर उधर गीबतें करने में लगा हुआ होता है, इधर की उधर कर रहा होता है, वो बिल्कुल रिलैक्स घूम रहा होता है। बाद में ये जरूर आ जाती है बात कि आपने ये बात डिस्क्लोज ही क्यों की, आपने मतलब इस बात को करने की जरूरत ही क्या थी। अगर चाहिए ठीक है एक बंदे की आदत है इधर से उधर लगाता है तो कभी उसको एक्सपोज ना होने दो। तो ये भी एक सीन है, मतलब इतना ईजी हो गया है, इतना इजी इस तरह के लोगों के लिए होता है। बिल्कुल बात सही है आपकी। और मुश्किल तरीन काम भी बड़ा जबरदस्त भाई, बहुत आला, बहुत मुतासिर हुई हूं मैं इस बात से। अफसर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम जी, गुड आफ्टरनून और मैम हैप्पी ट्यूसडे मैम, नाइस प्रोग्राम और एक सॉन्ग सुना दे। बिल्कुल अफसर मैं सॉन्ग आपको सुनाऊंगी, लेकिन सॉन्ग के लिए आपको थोड़ा सा प्रोग्राम ना जरा रोजाना सुनना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि हमारा म्यूजिक ऑन डिमांड का सिलसिला किस तरह का हो गया है और उसमें आपने किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। ठीक 12 बजे 66622107 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। म्यूजिक ऑन
निबान की रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, उस सूरत में वो गाना चल जाएगा। अच्छा, आज आप चूंकि बहुत अरसे के बाद आए और आपको इतना अंदाजा नहीं होगा कि प्रोग्राम में क्या चल रहा है, तो आपका मैंने मैसेज शामिल कर दिया। अदरवाइज ये होता है कि अगर टॉपिक से हटकर कोई भी मैसेज आता है तो वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए अफसर नेक्स्ट टाइम से प्लीज आप मुझे कीजिएगा टॉपिक के ऊपर मैसेज, ठीक है, क्योंकि उसमें होता ही है ना कि सब लोग किसी एक चीज के ऊपर एंगेज रहते हैं तो मजा आता है, सबकी अपनी अपनी कुछ सोचें पता चलती हैं हमें। नॉर्मली गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, ये अच्छा है, इसको सलाम उसको सलाम, ये तो बहुत हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर किसी चीज के ऊपर बात करनी है, ठीक है। चलें अफसर, नेक्स्ट टाइम से यानी कल से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इंशाल्लाह आप टॉपिक पे ही मुझे मैसेज भेजेंगे। आज तो आपका नया नया दिन है। शाकिर हसन, आपको भी सलाम वलाम है मेरे पास। टॉपिक कहाँ है शाकिर? आरिफ अब्दुल्ला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ अब्दुल्ला, गुड वाली आफ्टरनून, आपको भी गुड वाली आफ्टरनून। और आज का टॉपिक है कि हमारी जिंदगी में सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम क्या है। बिल्कुल यही है। तो मज़ाहिया अंदाज में कहूँ तो शादी करना सबसे आसान है, पर बीवी को संभालना सबसे मुश्किल है। और मैम सीरियसली बताऊँ तो बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, उसमें एक चीज ये है कि दूसरों को मशवरा देना बहुत आसान है, लेकिन खुद किसी चीज को अमल में लाना बहुत मुश्किल काम है। सीरियसली है आरिफ, मतलब पहली वाली जो बात है वो भी मजे की है। मतलब शादी करना बड़ा आसान काम है, शादी के बाद ये कहना चाहिए कि शादी को निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी वजह से आजकल देखिए, मतलब जो तलाकों का जो रेट है वो कितना ज्यादा बढ़ गया। लोग बहुत ज्यादा, अक्सर लोगों के अंदर बर्दाश्त इतनी ज्यादा नहीं होती कि अक्सर बहुत पसंद से शादी कर लेते हैं और बड़ी जल्दी शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको निभा नहीं पाते। तो ये एक वाकई मुश्किल काम है। मतलब सही है आपकी बात, बिल्कुल लॉजिकल है, मजाइया जरूर है लेकिन है लॉजिकल। और दूसरी बात भी बिल्कुल सही बात है, मशवरा देना बड़ा आसान है। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि जितने मशवरे मैं आम जिंदगी में लोगों को दे रही होती हूँ, पता नहीं उतने अमल, मतलब अपने ऊपर रख के सोचा जाए तो वाकई हम में से कोई भी अमल नहीं कर पाता, जो इतने बड़े बड़े मशवरे हम दे रहे होते हैं। तो ये तो सीन है भाई, और बिल्कुल सही बात है आपकी। चले जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, क्योंकि गाना सुनना भी एक आसान तरीन काम है। तो हम एक और आसानी की तरफ जाते हैं और अच्छा सा आपको गाना सुनाते हैं। एक दफा फिर आप लोगों को वेलकम, और जबरदस्त से आपने ट्रैक सुने बैक टू बैक, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे लगे होंगे, सारे के सारे 90s के ट्रैक्स। और ये वाला जो था अभी जो चल रहा था प्यार में कभी कभी, ये भी मैंने भी बहुत ही कम सुना हुआ है, लेकिन अच्छा ट्रैक था, तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। कुछ मैसेजेस की तरफ और आ जाते हैं हम, और आपके मैसेजेस शामिल करते हैं सबसे आसान और सबसे मुश्किल तरीन काम आपकी जिंदगी का है क्या, और उस पर देखते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। और सब लोगों का मजा मुझे सबसे ज्यादा इस पे पता है इसलिए आता है कि सब लोगों की एक अलग अलग जो है सोच होती है, सब लोग अपने नजरिए से सोच रहे होते हैं, सबका देखने का एक ही चीज को अलग अलग अंदाज होता है, तो फिर बड़ा मजा आता है हम लोग जब जानते हैं इस चीज को, राइट। तो आरिफ खान बहलम ने सिर्फ और सिर्फ थम्स अप किया हुआ है, थैंक यू, कुछ तो अच्छा लगा होगा। शाहनवाज अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट, और प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से ड्यूटी से जाने के बाद खाना बनाना सबसे मुश्किल लगता है और होटल में खाना खाना सबसे आसान लगता है। ओए राइट, शाहनवाज अंसारी की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल खाना बनाना, और होटल में जाके खाना खाना सबसे आसान काम है। वैसे ये सबके लिए ही आसान काम है, आसान तरीन काम है कि आप सबसे इजीली ना जाके होटल पे खाना खा लेते हैं। पिछले मतलब कुछ अरसे पहले तक मुझे भी लगता था कि यार मतलब कोई जब भी हो, मतलब वीक में हम लोग 3-4 दफा तो बाहर निकल ही जाते थे, और उसी के असरात भी भुगते भी थे, मेरा वेट भी बढ़ गया था तो उसके। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जब से मतलब ये जहन में रख ली ना बात कि नहीं भाई अपना थोड़ा सा ख्याल रखना है और थोड़ा सा सही दिखना है, ये ना हो कि अब अपनी उम्र से 10 साल बढ़ने लगने शुरू हो जाए, तो उसके बाद से अब ये हो गया है कि अगर मुझे कोई कहे भी कि चलो बाहर चल के खा लेते हैं, तो मुझे होता है नहीं घर का ही खा लेते हैं, जो भी है घर पे ही खा लेते हैं, तो ये वाला सीन हो जाता है इसके लिए। लेकिन आदत बनाना पड़ती है आपकी अपनी थोड़ी बहुत। और इसके साथ मेरे पास है अफसर का मैसेज, और टॉपिक पे इन्होंने बिलाकर बोल दिया, जबरदस्त अफसर गुड गोइंग। कहते हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम जी, 90s के सॉन्ग्स का दिल को सुकून मिलता है सुन के, और टॉपिक जो है ना, तो मुझे लगता है कि फैमिली को छोड़कर परदेश जाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है जिंदगी का। हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, समझ सकती हूँ मैं, मुश्किल तरीन काम यही है, राइट। इसके साथ है रिशान खान, और रिशान खान कहते हैं क्या, और रिशान खान ने कहा है कि
अस्सलाम वालेकुम आविश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम रिशान, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? और आज का टॉपिक जो बहुत ही जबरदस्त है, मेरे लिए जिंदगी में सबसे आसान काम था माँ बाप का कमाया हुआ पैसा लगाना जो मुझे तब पता चला जब मैं खुद कमाने लगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल और सख्त काम है, लेकिन इसका हमें पता जब चलता है जब हम लोग खुद काम करना शुरू करने लगे। मैंने जिंदगी में माँ बाप का कमाया हुआ पैसा अल्लाह का शुक्र अच्छी जगहों पे लगाया है, लेकिन हमारा दिमाग तब काम करना शुरू करता है जब हम खुद काम करने लगते हैं, क्योंकि हम जब कमाते हैं ना तो लगाने के लिए बहुत सोचते हैं, और जब बाप कमाता है तो इतना नहीं सोचते। मैंने आज क्या खरीदारी की, वैसे ये सिर्फ सब बच्चों के साथ होता है कि बच्चों के लिए सबसे आसान काम माँ बाप का कमाया हुआ पैसा उड़ाना होता है ठीक है, और जब कमाते हैं तो 1000 दफा सोचते हैं, लेकिन क्योंकि इस शख्स को मालूम है कि मैंने कितनी मुश्किल से कमाया, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए भी तमाम बच्चों के लिए सबसे आसान और मुश्किल काम यही होगा। हाँ, मतलब सबसे आसान काम ये है कि जो माँ बाप का पैसा है वो उड़ाओ, और सबसे मुश्किल काम ये है कि जब खुद कमाओ तो फिर उड़ाओ, राइट? ठीक है। और कहते कुछ लाइंस आज के टॉपिक के नाम, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, होश वालों को खबर क्या है बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, और सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ, और धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा के देखो। होए क्या बात है, जबरदस्त आला। चलें जी, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ मूव करें, या फिर कुछ एक आध मैसेज और पढ़ दूं? एक आध पढ़ देती हूँ क्योंकि हमारे साथ डिलाइट वुमेन भी थोड़ी देर में होने वाली है, क्योंकि अगर मुझे कोई नजर आता है इस वक्त मैसेज, हाँ नजर आ गया शेख नूर का, तो शेख नूर का भी मैसेज हम शामिल कर देते हैं। और इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजुमा मशकान की 90s के गाने चलाने वाली आफ्टरनून, और दिन चल रहा है बिजी तो चाहिए थोड़ा ब्रेक। ओके राइट, ये भी है। मैं सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि ये दिन तो मेरा भी शुरू हुआ है, ब्रेक कहाँ से लाऊं? आपका दिन बहुत देर से शुरू हो रहा है भाई, लोगों का दिन 5 बजे से शुरू हो जाता है, लोग आगाज कर चुके होते हैं, और इस वक्त तक आके वाकई लोगों को चाहिए होता है एक लंबा वाला ब्रेक। और उसमें कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग आराम से बैठ के गाने सुनते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, वही हर इंसान अलग अलग है, तो हर बंदा अलग अलग तरीके से काम करता है। टॉपिक तो ये है कि जिंदगी का मुश्किल काम, जिंदगी ही मुश्किल है, जिंदगी जीना सबसे मुश्किल काम होता है, और जिंदगी में सबसे आसान काम भी जिंदगी ही है। थोड़ा जो आराम से गुजार दी तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी मुश्किल आप मुश्किल करेंगे तो ये आसान कर लेंगे, राइट? या तो मुश्किल करेंगे या फिर आसान कर लेंगे अपनी जिंदगी को। पॉइंट मतलब है बड़ी नॉर्मल सी बात, कोई इसके ऊपर हंसा हुआ भी मैं देख रही हूँ, लेकिन बात मतलब है बजाहिर बहुत नॉर्मल, लेकिन अगर गौर किया जाए तो यही बात काफी मतलब जो है ना वो गहरी भी है। बात बिल्कुल सही है, जिंदगी ही मुश्किल तरीन काम है और जिंदगी ही आसान तरीन हो सकती है अगर हम चाहें तो, राइट? इसके साथ आपके लिए कुछ वो भी चला देती हूँ, रिकॉर्डिंग अभी भी मुझे याद आ गया, शाकिर हसन की चलाई थी, नहीं चलाई थी इसका, सिर्फ इन्होंने कुछ बोला था उस वक्त, तो शाकिर हसन का चला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माही मैम, मैं शाकिर हसन कंपटीशन के लिए गीत पेश कर रहा हूँ। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना राइट, तू हाँ कर या ना कर। जबरदस्त। साजन बलोच कंपटीशन सॉन्ग आज का अच्छा नहीं लगा, इसलिए नो वॉइस। अच्छा, साजन बलोच ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल साफ मना, राइट? इसके साथ ही कौन है? इसके साथ मेरे पास मैसेज मौजूद है किसी और का, किसी ने भेजा है मुझे वॉइस, तो जल्दी से मुझे बता दें कि आपका भी है, मुर्तजा खान का, राइट? जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू,
बेखबर मेरी तकदीर है तू किसी और की हो न जाना कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना राइट मुर्तजा खान का भी आपने सुन लिया और जबरदस्त एक और ट्रैक आपके लिए 90s से ही बहुत अलग ट्रैक पता नहीं इस गाने में कुछ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सुन रहे हो 107 FM और जल्दी से रिकॉर्डिंग्स कुछ मेरे पास जो मौजूद हैं उनको हम शामिल कर देते हैं और साथ ही साथ वो भी शामिल कर देते हैं मतलब जो आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं एक मेरे पास व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज नजर आया ये मोहम्मद जमाल है फ्रॉम बहरैन वो कहते हैं सलाम सिस्टर कैसी हो आप अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद जमाल बिल्कुल ठीक ठाक और आप कहते हैं कि आजकल की दुनिया का सबसे आसान काम झूठ बोलना है कोई गलत काम करना है जिससे किसी को तकलीफ हो और मुश्किल तरीन काम जो है वो है सच बोलना कोई अच्छा काम करना है जिससे किसी को फायदा हो तो ये सारे जो है ना मुश्किल चीजें हो जाती हैं राइट मोहम्मद जमाल बिल्कुल ठीक और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया ऐसे ही आजकल की दुनिया में इसी तरह का सीन है और इसी तरह चल भी रहा है वैसे मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया तो हम कह देते हैं एडिशनली ऐसे ही होता ये होगा कि शुरू से जिंदगी में यही चल रहा है बुराई और अच्छाई साथ साथ चल रही है और मजे की बात ये भी है कि बाज़ औक़ात हमें खुद लग रहा होता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं दूसरों के साथ मसला है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अपने साथ भी बाज़ औक़ात मसला होता ही है जिसको हम देख नहीं रहे होते तो ये भी चीजें होती हैं और ये शुरू से ही चल रही होंगी चले तो कुछ रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की हम शामिल कर दे चले और मेरे पास है शेख महबूब का तो उसको हम करते हैं शामिल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका साथी एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब सिंगिंग सॉन्ग मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू बेखबर मेरी तकदीर है तू मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू बेखबर मेरी तकदीर है तू मांग लूंगा तुझे आसमां से छीन लूंगा तुझे इस जहां से तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी जी शेख महबूब और इसके साथ हैं कौन ये हैं साजिद अली बेफरवा जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर ए किरण आई लव यू राइट जी और इसके साथ हैं अर्श आजम अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को मैं भी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तुम हाँ कर या ना कर तुम हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन राइट जी अर्शे आजम और अर्शे आजम के बाद मेरे पास है किसका जिसका नहीं चला है अभी तक वो भी हमें जल्दी से प्ले कर दूं अर्शे आजम और मुबीन बुखारी जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण फासले और कम हो रहे हैं दूर से पास हम हो रहे हैं तो किसी और की हो न जाना कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना तुम हाँ कर या ना कर तुम हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण
राइट जी, तो है मेरी किरण, जबरदस्त। और किसी का अगर रह गया हो, किसका रह गया, ये गोविंद शर्मा का रह गया, इनका भी प्ले कर देते हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर तू ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। थैंक यू मैम। थैंक यू गोविंद शर्मा, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और इसके साथ ही ये वाला ट्रैक मैं सोच रही हूँ कि जादू जादू इतना हो रहा है, तो हम ये जादू वाला ट्रैक आपके लिए प्ले कर ही देते हैं। जबरदस्त 90s का ट्रैक, और सुन सुन के आप लोगों से मेरा दिल चाहने लगा कि ये गाना चला ही दें। तो सुनिए जादू तेरी नजर और साथ रहिए। ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया, क्या कमाल का सॉन्ग है, और बहुत ही कमाल की मूवी भी, कमाल के सॉन्ग्स भी, इसके सारी तकरीबन बहुत अच्छे हैं। राइट, चलिए जी आपके मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। जब तक हम वेट कर रहे हैं अपनी डिलाइट वुमेन का, उस वक्त तक आपके कुछ और मैसेजेस भी शामिल हो जाएं तो क्या ही अच्छी बात है। तो बिल्कुल शामिल करते हैं हम आपके मैसेजेस और देखते हैं कि किसके मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं। न्यू वाले मैसेजेस, हरजत खान ने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून आरजे महविश खान, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी और अच्छे भी होंगे दोस्त। और टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो वैसे आरजे, जिंदगी को गुजारने के लिए दुनिया में बहुत से मुश्किल काम और आसान काम है, किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफी और मुश्किल काम बंदा अपने घर को छोड़ के परदेश में जब आता है ना, तो अपने बहन भाइयों को छोड़कर बाहर मुल्क आता है, तो सबसे ये मुश्किल तरीन काम होता है। और सबसे आसान काम मेरे हिसाब से ये है कि आप खुद बैठ के कोई भी काम किसी दोस्त को बोलें कि ये काम मेरा कर दो और वो पूरा करे, तो सबसे आसान काम मेरी नजर में ये है। मतलब आप अपने आप कोई काम ना करें, दूसरों को ऑर्डर्स देते रहें, तो सबसे आसान काम आपके हिसाब से ये है, ये कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। चले गुड। और वाजिद नसीम अकबर सदुसई ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और किसी को मशवरा देना बहुत आसान काम है और किसी रूठे हुए को मनाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। राइट, सही है, गुड वन। और अर्शद आजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे माही मैम और डिलाइट सुपर डुपर प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तमाम लिसनर्स को सलाम, हैप्पी ट्यूसडे। आज के टॉपिक के बड़ा मजेदार है। और मैम मुझे तो सबसे मुश्किल काम सऊदीया जाने में हुआ था, क्योंकि 2 दफा किसका प्रॉब्लम हुआ था, वीजे का प्रॉब्लम हुआ था, और मुश्किल मेरे लिए हुआ था। और आसान काम मुझे मेरा फोन करना है, क्योंकि किसी को भी मतलब चाहो तो बात कर सकते हो फोन से। राइट, ओके, ये भी आसान तरीन आजकल की दुनिया का काम है कि आपने किसी को भी फोन में लाया और जितनी लंबी बातें करनी है आपने बातें की। मतलब ये सबसे इजीली काम है, मैं कहीं नहीं जाना, कहीं पे मूव नहीं करना, इजीली हर वक्त हमारे हाथ में फोन है और हम बात जिससे चाहे कर रहे हैं। रिजवान इमाम सिद्दीकी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून कहते हैं प्रोग्राम डिलाइट में सबको खुशामदीद। और टॉपिक की बात करें तो हमारी लाइफ में सबसे आसान सॉन्ग सुनना है काम, और सबसे मुश्किल काम सिंगिंग करना भी है। वाकई मतलब ये बात है, हम लोग बैठ के ना जितने सिंगर्स जब गा रहे होते हैं तो उनको ये क्या गा रहा है, कितना बेसुरा है, इस किस्म की बातें हम लोग बड़ी इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर खुद ही गाना पड़ जाए ना कभी, तो फिर पता जाता है कि कितना मुश्किल तरीन काम होता है। मतलब मैं सिर्फ सिंगिंग की इस पर बात नहीं करूंगी, अगर हम देखें ना तो हम ड्रामों पे, फिल्मों में भी अक्सर लोगों को बड़े आराम से कह देते हैं कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। और अगर आपको खुद को खड़ा कर दिया जाए, तो जिस दिन बहरोज सब्जारी साहब आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसी बिला वजह हंस के दिखाएं, और मुझे मतलब जो मैं हंसी थी तो इतना बेतुका हंसी थी, मुझे उसमें अंदाजा हो गया था कि वाकई बड़ा मुश्किल काम है। और वाकई मतलब इस बात का खैर अभी नहीं, शुरू से ही मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये जो टीवी पे एक्टिंग करना या टीवी पे आना और टीवी पे प्रोग्राम्स करना, ये बड़ा एक मतलब मुश्किल काम होता है। ये बहुत मतलब आसान नहीं होता बिल्कुल, आपको एक्सप्रेस करना हर चीज में। मुझे लगता है कि रेडियो को लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, एक तरह से मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको सब कुछ जो कुछ भी अपनी सिर्फ आवाज से एक्सप्रेस करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मतलब मुझे अपने लिए अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कैमरे के सामने आके कुछ भी परफॉर्म करना, तो वो एक बड़ा ही मुश्किल तरीन काम होता होगा। जो लोग करते हैं उनको सलूट है भाई, बहुत जबरदस्त काम है। शायद सुल्तान आजमी कहते हैं सलाम आदाब माविश साहिबा, जिंदगी आसान नहीं होती और ये हमेशा मुश्किल भी नहीं रहती, और हम सब यहाँ से वतन जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, इसके बरक्स वापसी इतनी ही मुश्किल होती है। और एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जिंदगी की मुश्किलात अल्लाह ताला की ताकत का सबूत देती हैं और ये याद दिलाती हैं कि हम खाक हैं और अल्लाह ताला के आगे बेबस हैं। बिल्कुल सही है शायद सुल्तान आजमी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह की चीज है ये भी। मैं बाद में कुछ मतलब इस बात पे, ये जो टॉपिक आज का चल रहा है, आप सब लोगों की जो राय है उसके बाद फिर अपनी भी राय का इज़हार करूंगी, लेकिन उससे चाह मैं पहले ये रही हूँ कि हमारी जरा डिलाइट वाली जो वुमेन है वो आ जाए, उनसे हम थोड़ी बातचीत कर लें और उसके बाद फिर हम मजीद इस चीज को आगे बढ़ा सकें। राइट, तो हम बढ़ते हैं कहाँ, अफरोजान चकवा का मैसेज भी शामिल कर लूं, टाइम मेरे पास बड़ा लिमिटेड है, मुझे अंदाजा हो रहा है काम बहुत सारे हैं। अफरोजान चकवा ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सबसे मुश्किल वक्त जो है ना अपनों से दूर रहना, और सबसे आसान काम मोबाइल में हर वक्त अपना वक्त लगाना। राइट, चलें जी, गुड, जबरदस्त। इसी के साथ एक और अच्छा सा ट्रैक एंजॉय कीजिए और वापस आते हैं अपनी डिलाइट वुमेन के साथ।
रहते हुए काफी अच्छे काम, काफी डिफरेंट चीजें और काफी जो उन्होंने अपने प्लान्स बनाए हुए होते हैं, हर बंदे का जो एक अपना नजरिया होता है जिंदगी गुजारने का, उसने कुछ अचीव करना होता है अपने हिसाब से, तो वो माशाल्लाह से सबकी सब कर रही है, तो ग्रेट, जबरदस्त। इसके साथ ही आपके लिए एक और जबरदस्त 90s का ट्रैक, और वो है ये पास अस्मत आफरीदी का मैसेज है, कहते हैं अब करके फरामोश तो नाशाद करोगे, पर हम जो ना होंगे तो बहुत याद करोगे, राइट। और इसके साथ साथ मेरे पास है किसका मैसेज, रखपाल सिंह, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस प्रोग्राम। जिंदगी में सबसे आसान काम कोई भी नहीं है और मुश्किल काम भी कोई भी नहीं है, कोशिश करते रहो सब काम हो जाएगा, राइट जी राइट। और इसके साथ वेलकम बैक, मुझे रिजवान इमाम सिद्दीकी ने कहा था अंबर वहीद कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, राइट। और इसके साथ वेलकम बैक मुर्तजा खान ने भी कहा है और कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना, ओए होए, राइट। और उसके साथ है मेरे पास किसका मैसेज, जल्दी से वो भी सर्च कर लेते हैं और शामिल करते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रैक की तरफ मूव करते हैं। हजरत खान कहते हैं कि तड़प उठेगी ये दुनिया अगर रोएगा मेरा दिल, और दिल से जो निकलती है हाँ वो कुछ और होती है, वो दिल से जो निकलती है वो कुछ और होती है, राइट। इसके साथ ही अमर वहीद आपने एक और शेर भेज दिया हमें, और ये है जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, ये क्या बात है भाई, बड़ी आला चल रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट राइट तू है ऐसा उदास क्या जाने, इनकार की लज्जत से ना इनकार जुनू से, ये हिजर खुला मुझ पे किसी और फिसू से। पास मौजूद आप लोगों के, तो वो हम शामिल करते हैं बिल्कुल। और ये है कौन, ये है ओके राइट, मैसेज है मेरे पास रिशान का, कहते हैं उठो ये मंजिर शबे ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं विसल की राहत के सिवा, ओए होए। और ये है अस्मत आफरीदी, कहते हैं कि बड़ी अजीब है दिल नादां की ख्वाहिश, एक शख्स मेरा होना नहीं चाहता और दिल से खोना नहीं चाहता, ओए होए, राइट राइट राइट। अमर वहीद ने कहा तुम मुझे भूल जाओ ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। अमर वहीद क्या आला जा रही है आप, वाह भाई जबरदस्त, बहुत कमाल। मुर्तजा खान कहते हैं कि मैंने क्यों प्यार किया, दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, दूर होके भी करीब होते हैं, जो लोग आपको रोज देखते हैं और वो लोग कितने खूबसूरत खुश नसीब होते हैं, ओए होए क्या बात है भाई, आप समझी, राइट। और इसके साथ है कौन, इसके साथ है मोहम्मद सबी ज़रीफी, चुपके चुपके जिंदगी में जीना सीख लिया हमने, मैंने क्यों प्यार किया ये सोचकर रोना छोड़ दिया हमने, ओके राइट। अंबर वहीद, जिंदगी में तो सभी प्यार करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। अच्छा, जब अंबर को ना मतलब खुला मौका मिल गया, अब ये एक के बाद एक मैसेज कर सकती है, इनको कोई बोल भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि एक के बाद एक शेर भेज रही है और अच्छे भेज रही हैं। खाकी बंदा सुनने वाले हैं अस्मत आफरीदी की रिक्वेस्ट पे। मौजूद है क्या, मेरे पास मौजूद है आप लोगों के मैसेजेस, और ये है दिल नादां तेरी हालत क्या है, तू ना अपनों में ना बेगानों में, दिल पागल है रोज नई नदारी करता है, आग में आग मिलाता है फिर पानी करता है, रिशान खान। और थैंक यू कहते हैं मुझे अस्मत आफरीदी खाकी बंदा के लिए। और इसके साथ ही ये वाला मैसेज है, पता कर अभिजीत कोई गड़बड़ है, मतलब कौन कहाँ किसको पता करिए, जफर अली आपने मैसेज किया, एक दफा डिलीट कर दिया था फिर दोबारा किया, तो मैंने दोबारा पढ़ी थी क्योंकि अब आपने किया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अजीज नेपाली कहते हैं कि शायरी करने में मजा तब आता है जब कोई वाह वाह करने वाला हो। अभी जब ये ऑफ ईयर मैंने मैसेज पढ़ा था ना, तो आशी यहाँ पे खड़ी थी और मैंने आशी से कहा था आशी तुम बैठ जाओ, हम मिलके वाह वाह करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए ना करेंगे, मतलब मैं शेयर पढ़ूंगी वो वाह वाह करेगी कल इंशाल्लाह, ठीक है, तो फिर मजा आएगा आपको। हजरत खान ने कुछ कहा है और जो कहा है वो मैं पढ़ चुकी हूँ, राइट। मुकद्दर नूर का मैसेज है, कोई नहीं जान सकता कि मुस्कुराता हुआ शख्स अपने ही अंदर कितनी जंगें लड़ रहा होता है। कितनी गहरी बात की आपने, बहुत अच्छी, बहुत आला। और इसके साथ मेरे पास है न्यू वाला जो मैसेज, वो मैं जल्दी से देख लेती हूँ, रिफ्रेश करते हैं और शामिल करते हैं। शेख नूर हो गया। मोहम्मद सबी ज़रीफी कहते हैं कि लफ्जों से तेरे हम बेजार होते थे कभी, पता नहीं आज क्या हुआ, तुमने तो हमें भुला ही दिया, ओके राइट। अजमत का मैसेज ये भी हो गया था कि नहीं हुआ था, चलो अगर नहीं भी हुआ था तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ और फिर साथ में प्ले करते हैं। क्यों नहीं चल रहा, नहीं होता, बहुत सबक आमोज लिरिक्स हैं इसके। खाकी बंदे का मतलब है मिट्टी से बना इंसान जो दुनिया में जुल्म और जबर करता है और महलात बनाता है, गरीबों का हक खाता है और कुदरत उस पे हंस रही है कि कितनी हेरा फेरी करेगा, कितनों को रुलाएगा, आखिर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
और मुझे बड़ी हैरत हुई इस रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि किसी को ये गाना याद भी होगा। तो वाजिद नसीम बहुत आला, आमिर सलीम की आवाज। आमिर सलीम ने कम गाने गाए हैं, जिनमें से एक ये वाला बहुत ही सुपर हिट ट्रैक है उनका। बात है जबरदस्त। और अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो। ईशान खान ने गाना भेज दिया मुझे उल्टा। ओके, और कौन है ये? असमत आफरीदी कहते हैं वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद ना कर। ओए होए, राइट, दिल से निकली है। मुर्तजा खान कहते हैं कि तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तो मेरे पास नहीं फिर भी तुम्हारी याद से मोहब्बत की है। और कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उन लम्हात से मोहब्बत की है। होए, मुझे कुछ सुने सुने से लग रहा है किसी मूवी वगैरह में कहा गया है ना, कुछ इसी तरह का है। मोहब्बत है, आई थिंक मोहब्बत है, राइट। साजिद अली बेफरवा कहते हैं कि मैं जो तेरे बगैर जिंदा हूँ, सब दिखावा है दुनियादारी है। होए होए, राइट। इमाम बख्श बलोच मेरा नाम, हाँ म्यूजिक डिमांड में आपका नाम जरूर आएगा। आपकी गजल जो है ना वो अभी तक मैं ढूंढ रही हूँ कौन सी आपने भेजी है, मैं ढूंढ लूँ उसको, फिर उसके बाद चलाने की कोशिश करती हूँ। इमाम बख्श बलोच जैसी रिक्वेस्ट करते थे ना वैसे ही करें, बस शायरी भेज देगा साथ में, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है जिंदगी को। और अंबर वहीद ने कहा जो कहा मैंने कि मुझे आता, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगा आपको आता और क्या है। राइट, चले। तारे बुलबुला फ्रॉम द मूवी आंटी नंबर 1। शायरी भी आप लोग भेज रहे हैं, मुझे सेंड कर रहे हैं। जब पोल का मुझे अभी भी ख्याल आया, दूसरे कामों में लग के मैं ये भूल ही गई थी कि मुझे पोल भी तो करना है, और अभी मुझे ख्याल आ गया फाइनली, तो मैंने वो पोल जनरेट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डल जाएगा आपके लिए। और मरती हैं गुल के नाम पे बुलबुलें कि अब फिरती हैं साथ साथ मेरे जब से खाए गुल। आए हाय रिशान, क्या मतलब आफत जा रहे हैं आप, कयामत जा रहे हैं। कहाँ से मिल कहाँ से रहे मुझे बता दें, मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि ये बंदा इतना दिमाग कैसे लड़ा रहा है। राइट। और कल बाल्टी के पानी में तेरा अक्स देखा, फिर बाल्टी को हिला हिला के तेरा रक्स देखा। ये है अजमत आफरीदी। जिंदगी में अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है, दिल का दर्द सुनाए तो किसको सुनाए, जो दिल के करीब है अनजान बहुत है। ओए होए, राइट। और इसके साथ न्यू वाले भी जल्दी से सर्च कर लेते हैं फटाफट, और फिर नेक्स्ट ट्रैक की तरफ भी हम मूव करेंगे। और जल्दी से पोल भी मुझे डालना है आप लोगों के लिए। साजिद अली बेफरवा किसी बात पे बहुत ज्यादा रोए नहीं, रोए हैं, होता है। साजिद बलोच ने कहा मेरी मोहब्बत में सारी दुनिया को एक खिलौना बना दिया, ये जिंदगी बन गई माँ और मुझको बच्चा बना दिया। ओए होए, वाह वाह, जबरदस्त, कमाल। और इसके साथ मोहम्मद सभी ने कहा है कि हम मोहब्बत को बदनाम नहीं करते, हम पे ये इल्जाम है कि हम बेवफा हैं। राइट। अमजद इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज तो एक से बढ़कर एक गाना, और तुम आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, मौसम के फरिश्तों से मेरी बात हुई है, बुलबुला रे बुलबुला दिल का रास्ता दो देगा। राइट। अगर ये वाला गाना वो है जो आपने शुरू में लिख के भेजा था, जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है, तो मुझे बिल्कुल पलटे नहीं पड़ा। कुछ आसान गाने रिक्वेस्ट कर दे प्लीज। बुलबुला समझ में नहीं आया, बुलाने वाला ये पानी का बुलबुला, आप दूसरा शेड ले लें और भी भेजे। राइट। और शायद सुल्तान आजमी ने कहा कि सलामो आदाब माविश साहब, एक ताज़ा शेर कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज़म लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया पे युमानुल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई। क्या हो खुद अपने शोर में गुम आदमी से चाहते क्या हो। साथ ही जल्दी से हमें बढ़ना है दूसरे ट्रैक के ऊपर भी, टाइम मेरे पास काफी कम है। अच्छा, इमाम बख्श बलोच आपने जिस गजल की रिक्वेस्ट की है काफी वो पुरानी नूरजहां की है, तो वो मैं अवॉइड कर रही हूँ, मतलब नहीं चला रही, बहुत पुराने। और जो भी बहुत पुराने गानों की रिक्वेस्ट कर रहा है ना, प्लीज मतलब नहीं चल सकते, ठीक है। तो मतलब बहुत पुराने ना हो, 90s के हो, इट्स ओके, लेकिन बहुत ज्यादा पुराने और ओल्ड क्वालिटी के जो सॉन्ग्स हैं वो नहीं म्यूजिक ऑन डिमांड में चल सकेंगे। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रख के आप रिक्वेस्ट कीजिए। फिर दूसरा ये कि वही वाला जो ट्रैक, एक वो ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, वो वाला जो है वो कभी कभी चल जाएगा, लेकिन वो भी बहुत 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 मतलब बार बार रिपीट हो रही है रिक्वेस्ट, तो मुझे मतलब खुद भी उलझन हो रही है, सुनने वाले भी सोचेंगे कि यही गाना रह गया। तो इसलिए थोड़ा सा बदल के रिक्वेस्ट लेकर आइए। अजीज नेपाली की रिक्वेस्ट पे इस पर रिक्वेस्ट इसलिए मैंने प्ले कर दिया, लेकिन अजीज नेपाली थोड़ा सा नया गाना। हर उदासी का क्या बात है। साजिद अली बलोच हो माई दुनिया के 100 रूप सारे निराले, बैठो ना तुम ऐसे मन को संभाले। और ईशान खान ने कहा है कि इब्तिदा वो थी कि जीना था मुहाल, मोहब्बत में इंतहा ये है कि अब बढ़ना भी मुश्किल हो गया। मेरा सॉन्ग चलाने के लिए जिंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसके हुसूल पे लगा दो। ये शेर तो नहीं है। और अंबर वहीद ने कहा जरूरी तो नहीं मोहब्बत लफ्जों में बयां हो, क्या मेरी आंखें तुम्हें कुछ नहीं कहती। निमान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अंबर वहीद ने कहा कि हमने उसके बाद न रखी किसी से मोहब्बत की आस, एक शख्स ही बहुत था जो सब कुछ सिखा गया।
ऐसा करो कि धड़कन में बस जाए, सांस भी लो तो खुशबू भी उसकी आए, प्यार का नशा आंखों पे छा जाए, बात कुछ भी ना हो और उसका नाम आ जाए। बस पे ये वाला ट्रैक आप सुन रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, हम तन्हाई कसक यादों की बेचैनी, और नीचे क्या है, माफ करना सूरज आ जाता है पानी में, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, नीचे का नजर नहीं आ रहा। एजाज अहमद ने मुझे मैसेज किया, मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझ पे ही नजर रखते हैं। पोल आपके लिए अपलोड हो गया है, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं जाके, और पोल का जो फैसला है ना हम कल ही करेंगे, कल ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया था। आज मेरा थोड़ा सा इंटरनेट में भी मुश्किल चल रही थी, इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो गया। और कभी खुशी कभी गम के पैगाम आते हैं, किसी के इश्क में क्या क्या मकाम आते हैं, सांसों में बसे हो तुम आंखों में छुपा लूंगा, जब चाहूं तो मैं देखूंगा आईना बना लूंगा। ये है रिशान। आप सुन रहे हैं FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। हजरत खान कहते हैं कभी खुशी कभी गम नाई सॉन्ग, और कभी हमारे लिए भी दुआ कर लिया करो, हमने हर एक सांस तुम्हारे नाम लिखी है। राइट। साजन बलोच ने कहा राजी हूँ या खफा हूँ या जो कुछ भी हूँ शकील, हर हाल में कबूल है उनकी खुशी मुझे। राइट। और भी शेर भेजे हम पर, वही इतने ही हो सकते हैं ना, मतलब इतना कम टाइम, उसमें कुछ 5-6 शेर भी किसी के हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, शुक्र करना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं। आज मैंने अपने जो टॉपिक के बारे में बोलना था मैं वो भी नहीं बोल सकी। आज का टाइम कहाँ गया मुझे पता नहीं चला, मतलब मुझे आज बहुत ही टाइम की कमी का एहसास शिद्दत से हो रहा है। साजिद अली बेफरवा कहते हैं कि कभी मेरे मैसेजेस शामिल होते हैं, कभी खुशी कभी गम। ओके, कभी नहीं होते। ओके राइट, ये भी सही है। और साजिद बलोच ने कहा कभी खुशी कभी गम के पैगाम आते हैं, किसी के इश्क में क्या क्या मकाम आते हैं। ओए होए, कभी खुशी कभी गम पे बहुत सारे लोगों के पास शेर जो है वो जमा हुए थे। चले तो नेक्स्ट ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, वो है ये वाला। तीनों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे चलाऊं, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो ट्रैक भी हम चला देते हैं। नेक्स्ट अब चल रहा है, इससे पहले जो था वो रामा शंकर की रिक्वेस्ट थी, जो इससे पहले चल रहा था। राइट। फाइनली समझ में इस गाने में मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ हमने सुन तो लिया। राइट। ओ सनम जुर्म का लास्ट सॉन्ग, और इन्होंने ये लिखा भी यही था, लास्ट ट्रैक आप चला दीजिएगा। और जुर्म का ओ सनम राइट है ये शेख अब्दुल्ला। अब इन्होंने क्यों लिखा था लास्ट ये मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट अगर लिखा था और मैंने इत्तेफाकन लास्ट चला दिया है तो ये बड़ी हैरत की बात है कि ये आखिर भी चल पड़ा है। राइट। अच्छा, इमाम बख्श बलोच का वो तो नहीं हुआ शामिल गाना, लेकिन उनकी शायरी तो सुना दूं ना, मतलब इतना तो हक बनता है। इमाम बख्श बलोच थोड़ा सा कल कुछ नया गाना लेकर आएगा। हाँ, मतलब मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। काश ऐसा हो कि वो हमको मनाने आए, अब भी उल्फत है उसे हम बताने आए, जो सुनाता था सभी विसल के किस्से हमको, अब वो एक हिजर का किस्सा भी सुनाने आए। भर गए जख्म मेरे दिल के पुराने सारे, उससे कह दो कि नए जख्म लगाने आए, और हो गए सर जो ये हिजर के मारे जज्बे, ऐसे जज्बात फिर आग लगाने आए, और हम भी मानेंगे कि वादों का बड़ा सच्चा है, हमसे एक वादा किया वो निभाने आए। राइट जी, चलिए जी लिस्टर्स, एंजॉय कीजिएगा ये वाला ट्रैक और मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होने वाली है। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।